तो दोस्तों आज की ये वीडियो भी कस्टम रोम से रिलेटेड है और ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ओप्पो, वीवो या इस तरह की कोई दूसरी चाइनीज डिवाइसेस हैं जिनके अंदर वो कस्टम रोम फ्लैश करना चाहते हैं मगर उनके पास कस्टम रोम फ्लैश नहीं हो पाती। गाड़ी स्टार्ट कर। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, समझ गया। आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ओप्पो, वीवो वगैरह के ऊपर आपने कस्टम रोम्स किस तरह से फ्लैश करनी है और क्या इसकी कस्टम रोम आपको मिलती है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर बात करें कुछ ऐसी डिवाइसेस की जिनके ऊपर आपको कस्टम रोम की सपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलती है और इवन के 2023 के अंदर भी आपको इन डिवाइसेस के ऊपर कस्टम रोम से रिलेटेड बहुत सारे डेवलपर्स इन मोबाइल फोन्स के लिए कस्टम रोम्स को बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास Xiaomi का मोबाइल फोन है तो कस्टम रोम आप इजीली फ्लैश कर सकते हैं। इसके अलावा OnePlus की कुछ ओल्ड डिवाइसेस के ऊपर भी आप कस्टम रोम बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसी तरह से सैमसंग के भी कुछ पुराने डिवाइसेस जैसे कि गैलेक्सी S6 या Note 6 या Note 7 वगैरह आते थे, S6 Edge आता था, गैलेक्सी Y, इस तरह की जो ओल्ड डिवाइसेस थी उनके ऊपर आप कस्टम रोम की आपको बड़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती थी। इसी तरह से दोस्तों आपको iQOO की कुछ डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर कस्टम रोम देखने को मिल जाती है। इवन के Motorola के भी कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर आपको कस्टम रोम की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों अगर बात करें हम ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, इसके अलावा दोस्तों मेरे पास ये बड़े सारे कमेंट आते हैं तो इसीलिए मैं एक इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर ओप्पो का मोबाइल फोन है या अगर आपके पास वीवो का है, रियलमी का है, इन्फिनिक्स का है, टेक्नो का है या इसके अलावा और भी कोई सब ब्रांड्स हैं तो दोस्तों इन मोबाइल फोन के ऊपर कस्टम रोम की सपोर्ट नहीं देखने को मिलती। मैंने जितनी भी चैनल के ऊपर वीडियो बनाई है आपने नोट किया होगा कि मैंने Xiaomi के डिवाइसेस के ऊपर ही वीडियो बनाई है बिकॉज Xiaomi एक ऐसा अभी ब्रांड है जिसके ऊपर आपको अभी तक जो है वो कस्टम रोम की काफी अच्छी सपोर्ट देखने को मिल जाती है क्योंकि Xiaomi की तमाम तर चीजें एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की तरह पब्लिक के सामने पड़ी हुई हैं। उनका फर्मवेयर, इसके अलावा दोस्तों Xiaomi वाले जो हैं वो ऑफिशियली आपको बूट लोडर अनलॉक करने की भी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिस वजह से Xiaomi के ऊपर काफी ज्यादा आसान है कस्टम रोम को फ्लैश करना और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि वो Xiaomi की डिवाइसेस के लिए कस्टम रोम्स को क्रिएट कर पाए। मगर दोस्तों अगर आपके पास ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स या इस तरह की जो भी डिवाइसेस हैं इनके ऊपर आपको कस्टम रोम की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। ओप्पो की कुछ पुराने डिवाइसेस आई थी जिनके ऊपर आपको कस्टम रोम देखने को मिली थी, उसके बाद ओप्पो वालों ने जो है वो कस्टम रोम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ओप्पो ने अपना सोर्स कोड ही किसी के साथ शो नहीं किया तो इनकी कस्टम रोम बन ही नहीं सकती। इनके ऊपर मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी GSI रोम के ऊपर तो आप वो वीडियो जरूर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा GSI रोम से रिलेटेड। तो दोस्तों ओप्पो, वीवो वगैरह के ऊपर अगर आपने कस्टम रोम फ्लैश करनी है तो बेसिकली आपको कस्टम नहीं बल्कि GSI रोम को फ्लैश करना पड़ेगा। GSI रोम क्या है ऊपर यहाँ पर कार्ड में वीडियो मिल जाएगी, इसको प्ले करके देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि GSI रोम क्या है और इसको किस तरह से यूज करना है। तो दोस्तों अभी मेरा फाइनल जो मैंने आपसे यही कहना था कि ओप्पो वगैरह के ऊपर आप कस्टम रोम ढूंढना बंद कर दें। ठीक है, बिकॉज इनके ऊपर ना तो आपको कस्टम रोम देखने को मिलने वाली है ना ही कस्टम रिकवरी देखने को मिलने वाली है। इन मोबाइल फोन के ऊपर अगर आपने कस्टम रोम के मजे लेने ही है तो आपको GSI रोम को फ्लैश करना पड़ेगा और GSI रोम को कैसे फ्लैश करना है, GSI रोम क्या है, उसकी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर एक और वीडियो देखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ जो ओप्पो वगैरह के यूजर्स हैं जो मुझसे कमेंट में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई फ्रेमवेयर का बता दें, ओप्पो का फ्रेमवेयर कहाँ से मिलेगा, Xiaomi का फ्रेमवेयर, वीवो का फ्रेमवेयर कहाँ से मिलेगा, रियलमी का फ्रेमवेयर, तो दोस्तों इनके ना तो फ्रेमवेयर आपको मिलते हैं ना ही इनकी आपको कोई दूसरी किस्म की कोई फाइल मिलती है मॉडिफाई हुई जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर सकते हैं। हाँ, एक फ्रेमवेयर की बेसिकली दो टर्म्स है। जहां तक मुझे लगा कि लोगों को जो कंफ्यूजन हो रही है फ्रेमवेयर से रिलेटेड वो ये है कि मैं वीडियो में अमूमन कहता रहता हूँ कि आपने पहले फ्रेमवेयर फ्लैश करना है फिर रोम फ्लैश करनी है। तो दोस्तों फ्रेमवेयर बेसिकली एक Xiaomi वालों ने एक अलग से फ्रेमवेयर छोटा सा दिया होता है जिसके अंदर आपके सिस्टम का जो कर्नल होता है वो सपोर्ट होता है। तो दोस्तों Xiaomi वालों ने अलग से एक छोटा सा फ्रेमवेयर की फाइल दी होती है जो कि 100-200 MB की होती है जिसके अंदर आपके सिस्टम का कर्नल वर्जन और सिस्टम की कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर आती हैं और उनको आप पहले फ्लैश करते हैं फिर उसके बाद आप एक सिस्टम की इमेज डालते हैं तो आपके मोबाइल फोन के ऊपर कस्टम रोम चल जाती है। अब मगर ओप्पो, रियलमी वगैरह के केस में ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी सिस्टम इमेज को मर्ज करके एक सिंगल सिस्टम इमेज बनाया हुआ है जिस
وجہ سے آپ کو اوپو وغیرہ کے اندر وہ والا جو فریم ویئر جو میں فلیش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں وہ والا فریم ویئر آپ کو اوپو وغیرہ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا، بیکاز ان کا فریم ویئر مرج ہو کر ان کے سافٹ ویئر کے ساتھ ہی آتا ہے، جس میں نہ تو کوئی پارٹیشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ڈفرینٹ کیشے وغیرہ کی پارٹیشنز بنتی ہیں، جس کے تھرو آپ کسی ایک پرٹیکولر پارٹیشن کو فلیش کر کے اپنے موبائل فون کے اوپر کسٹم روم ڈال سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اوپو وغیرہ کے اوپر آپ کو فریم ویئر کی سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو اگر آپ کے پاس اوپو کا فون ہے، اوپو کی ڈیوائس ہے، تو اس کے اوپر آپ کا جو فریم ویئر ہے وہ فلیش نہیں ہونے والا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ اوپو کے اوپر آپ کو کسٹم روم کیوں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔